मुश्किल होंगे, एक सर्कस होगी, एक मुसीबत होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए। कुछ महीने पहले तुर्किश एयरफोर्स का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 पाकिस्तान आया था। उसकी ये वीडियो आज वाली वीडियो दिखाता हूँ। ये भी तुर्किश मिलिट्री का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-130। ये अजरबैजान से तुर्की की तरफ जा रहा था, लेकिन जहाँ जॉर्जिया और अजरबैजान का बॉर्डर है उस एरिया में ये क्रैश हो गया। इसका जो अपने लोगों से का बदला लेना है। वहाँ पे अब कैडेट कॉलेज वाना के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, 350। शाम 7 बजे 5 दहशतगर्द जो हैं वो वाना जो कैडेट कॉलेज स्कूल कॉकपिट है वो अलग गिर रहा है और जो विंग्स हैं वो गोल गोल घूमते हुए अलग गिर रहे हैं। मैं 2019 से इस बात को नोटिस कर रहा हूँ कि अब वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान को ने हमारे ऊपर स्ट्राइक की, अब हम पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये हमला करवा दिया। कल वाना के अंदर हुआ, आज इस्लामाबाद के अंदर हुआ। हम हालत जंग में जा नहीं रहे, बल्कि शायद जा चुके हैं। को ना सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि गिरेबान पकड़कर चैलेंज किया है। क्या जो पाकिस्तान के एयरबेस से एयरक्राफ्ट उड़ते हैं वो कभी ना कभी गोल गोल घूम के जमीन में जरूर गिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब भारत का एक्शन शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान ही नहीं, उसके साथ में जो देश हैं जो उसका साथ दे रहे हैं वो भी बचेंगे नहीं। भारत ने तुर्की के जहाज़ को मार गिराया, ऐसा न्यूज़ आ रही है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये जो तुर्की का जहाज़ गिराया ये भारत ने ही गिराया है। पाकिस्तान की मीडिया में इस समय बहुत ज़्यादा डर है इंडियन आर्मी का, और दोनों तरफ से पाकिस्तान फंस चुका है, क्योंकि अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जो इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो भी हैं, और साथ ही साथ टीटीपी भी अब इन पे आक्रमण कर रही है। एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन इस समय पाकिस्तान में चल रहा है और कई बंधक बनाए गए हैं। यही सारे डिस्कशन पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है। अब इनको डर है कि भारत को मौका मिल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट करने का, और भारत इस मौके को गंवाएगा नहीं और पाकिस्तान को और बड़ी मार पड़ने वाली है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया, इनके चैनल्स में क्या डिस्कशन चल रहा है, इनके एंकर्स, इनके यूट्यूबर्स क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ महीने पहले तुर्किश एयरफोर्स का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 पाकिस्तान आया था। उसकी ये वीडियो आज वाली वीडियो दिखाता हूँ। ये भी तुर्किश मिलिट्री का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-130। ये अजरबैजान से तुर्की की तरफ जा रहा था, लेकिन जहाँ जॉर्जिया और अजरबैजान का बॉर्डर है उस एरिया में ये क्रैश हो गया। इसका जो कॉकपिट है वो अलग गिर रहा है और जो विंग्स हैं वो गोल गोल घूमते हुए अलग गिर रहे हैं। मैं 2019 से इस बात को नोटिस कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के एयरबेस से एयरक्राफ्ट उड़ते हैं वो कभी ना कभी गोल गोल घूम के जमीन में जरूर गिरते हैं। के लिए कि अफगान तालिबान समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है। मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि ये जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ये उसका रिएक्शन है। जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं ये उसका रिएक्शन है। समझ रहे हैं आप बात का? और दैट इज़ वन थिंग कि अब वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान को ने हमारे ऊपर स्ट्राइक की, अब हम पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये हमला करवा दिया। कल वाना के अंदर हुआ, आज इस्लामाबाद के अंदर हुआ। और आप अगर ये कहें कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं जी कि हमारे क्योंकि इंडिविजुअल्स मारे गए हैं। ठीक है जी, ठीक है ना जी, तो हमें हर कीमत पे ये करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ जो है वो मतलब सामने है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो चीज़ वो अफ़गान तालिबान जो है बेसिकली वो बदला लेने के चक्कर में है कि हमें बदला लेना है अपने लोगों से। समझ रहे हैं बात का? हमें अपने लोगों से का बदला लेना है। वहाँ पे अब कैडेट कॉलेज वाना के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, 350, कुछ 350 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 350 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इन्होंने हमला किया वहाँ पे, और वहाँ पे कैडेट्स हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं। तो वो चाहते थे कि हम एक दफ़ा फिर जो करें, लेकिन वो पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं दे हैव टेकन इट, उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया है। मुझे तो ये नज़र आ रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है
कि इस्लामाबाद तक आ गए हैं वो। और रिसेंटली कुछ उन्होंने, अच्छा अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है जी, अगले दिन तो राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे जी सरक्रीक से एक जो है ना सड़क वो कराची भी जाती है, सरक्रीक से कराची भी जाती है सड़क। तो ये दैट इज समथिंग जो डेंजरस है। पाकिस्तान ये समझ रहा है। अब देखें, कल एक शहर में हमला होना, आज दूसरे शहर में हमले होना, ये क्या है? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या लॉजिक हो सकती है? कौन है जो ऐसे कर सकता है? कौन है जो ऐसे कर सकता है? सो ये दैट इज समथिंग दैट इज देयर, जिसको मैं जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक नई जंग की तैयारी हो रही के है। अंदर ये कैडेट कॉलेज का होना, मैं इस कैडेट कॉलेज में जा भी चुका हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी वहाँ गए थे, मैं उनके साथ गया था। ये एक ऐसी जगह पर है कि जाहिर है वहाँ पर दहशतगर्दी का जो अब माहौल है सबसे ज़्यादा ख़तरा होगा। लेकिन सिक्योरिटी फेलियर तो हुआ ही हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ, लेकिन हमेशा की तरह कोई किसी से पूछेगा नहीं। पहले फैक्ट्स क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं। ये भी आपको बताते हैं कि चलें, हमला होने की सिक्योरिटी फेल तो हुई, लेकिन 5 दहशतगर्दों ने पूरे 36 घंटे, जी हाँ पूरे 36 घंटे या उससे भी ज़्यादा लंबा जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको इंगेज रखा। और ये जो स्कूल था, कैडेट्स थे, उनको फ्री ना करवाया जा सका। अभी भी बिल्कुल हतमी हम आपके सामने ये बात नहीं कह सकते, लेकिन अब मीडिया ये कह रहा है कि कोई रात के 12 बजे के करीब, अब से कोई चंद 1 या 2 घंटे पहले, जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उससे कोई 1 या 2 घंटे पहले कहा जा रहा है कि शायद ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके ऊपर भी कोई हतमी स्टेटमेंट अभी नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, किसी जुम्मेदार ने ये बात नहीं बताई। ये भी अभी मीडिया की स्पेकुलेशन है जो हम आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि कल को ये हमें कहेंगे कि ये शरपसंद हैं, झूठ फैलाते हैं, वन साइडेड स्टोरी देते हैं। इसलिए ये एक जो वर्जन है ये आपके सामने रखा कि शायद ये ऑपरेशन ख़त्म हो चुका। लेकिन वही मीडिया ये कह रहा है कि दहशतगर्द मार दिए गए, लेकिन वहाँ पर जो माइंस रख दी गई हैं, जो बारूदी मवाद उन्होंने रखा है, वो अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ। मतलब ये ऑपरेशन अभी तक मुकम्मल उस तरह से नहीं हुआ कुछ ऐसे कि 10 नवंबर, मतलब आप तकरीबन परसों की बात आप कर लीजिए, तकरीबन इसी तरह से है तो कल की, लेकिन उस तरह से अगर आप देखें तो 12 नवंबर हो चुकी, अब दिन बदल चुका, तो ये परसों की बात है। 10 नवंबर की शाम 7 बजे 5 दहशतगर्द जो हैं वो वाना, जो कैडेट कॉलेज स्कूल आप उसे समझें बच्चों का, उसमें वो आ पहुंचे और मरकजी दफ्तर जो दरवाज़ा था उसके ऊपर उन्होंने एक बारूद से बड़ी हुई गाड़ी टकरा दी। वो बारूद फटा, उससे गेट जो है वो टूट गया, गेट जो है वो गिर गया, तबाह हो गया और वो दहशतगर्द अंदर आ घुसे। जब वो दहशतगर्द अंदर आ घुसे तो गेट के ऊपर जो भी सिक्योरिटी के लोग थे या गेट से पीछे, उन्होंने फायरिंग से उन्हें इंगेज किया। 2 दहशतगर्द गालिबन मारे गए। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद 3 या 4 दहशतगर्द जो हैं वो जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मीन जो कॉलेज के अंदर हिस्सा था, बिल्डिंग थी जहाँ पर जाहिर है प्रिंसिपल का ऑफिस होगा, दूसरे तमाम मरकज़ी ऑफिस, ये मेरा ख्याल गेट के बिल्कुल सामने वो बिल्डिंग है क्योंकि मैं वहाँ गया हुआ हूँ, और जो रहायशी स्टूडेंट्स की बिल्डिंग्स हैं उसके थोड़ा पीछे हैं।